नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। यदि आज से आप सभी बिहार बोर्ड से कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा में शामिल होने वाले, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि वार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र वायरल हो गया, हमारे पास आ चुका है ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। आइए इस ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का आंसर की देखते हैं बहुत ही फास्ट में। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहला 9 प्रश्न का प प्लस आ प्लस 9 प्लस ई। प में भी हलंत लगा, मतलब आधा प हो गया, और आ पूरा है, 9 है, ई है। ध्वनि के मेल से कौन सा शब्द बनेगा? तो ये पनाई बनेगा या पाई बनेगा? तो पा आ ई पाई बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, पहले याद रखोगे। आगे बढ़िए, यहाँ पे देखिए अ के मेल से कौन सा बनेगा? तो और अ के मेल से आ बनेगा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन दीर्घ स्वर है? तो दीर्घ स्वर जो हो जाएगा आ, दीर्घ स्वर जो हो जाएगा आ हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। आगे बढ़िए, कह रहे वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णों के उच्चारण समूह को हम क्या कहते हैं? पहले तो वर्णों के उच्चारण समूह को हम शब्द कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संयुक्त स्वर है? तो संयुक्त स्वर जो हो जाएगा यह कौन है? तो संयुक्त स्वर के अंतर्गत हम किसे रखते हैं? तो आप सभी बताओगे, अ को या ओ को? तो हम अ को रखते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, कह रहे छ का उच्चारण स्थान क्या है? तो तथा के जितने होते हैं इसका तालु होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन है? तो ऊष्म व्यंजन श है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, और यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वर्ण अनुनासिक है? तो निम्नलिखित में से कौन वर्ण है जो अनुनासिक है? तो अनुनासिक जो हो जाएगा यह क्या हो जाएगा? च, घ, म, थ। तो ये घ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन शुद्ध शब्द है? तो शुद्ध शब्द देखिए, देखते हैं। मान या निनीय गलत हो जाएगा। पुष्टि भी गलत लिखा हुआ है। ठीक है, पुष्टि भी गलत लिखा हुआ है। ठीक है, अप्रादेशिक भी गलत है। पैतृक जो है, पैतृक ये सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। पहले आगे बढ़िए, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन शुद्ध शब्द है? तो निम्नलिखित में से विभीषिका, संग्रहित, विभीषिका या शमशान। तो देखिए ये शुद्ध शब्द पूछा है, तो शमशान जो हो जाएगा यह इसी प्रकार से लिखा जाता है, शमशान। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। पहले आगे बढ़िए, कह रहे देवेंद्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो देव प्लस इंद्र, देवेंद्र। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा पहले। ठीक है, आगे बढ़िए, और यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा हुआ आपसे कि सदैव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सद प्लस एव, सदैव। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। पहले आगे बढ़िए, और यहाँ पे प्रश्न कह रहा है परम प्लस अस्त, तो परमस्त। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। महा प्लस ऋषि, पदों के शब्द से कौन सा संधि बनेगा? तो महाऋषि। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही आंसर है। पहले आगे बढ़िए, और यहाँ पे देखिए प्रश्न में लाइए कार्य। यदि आप सभी नए बच्चे हैं, चैनल पर नई बार जुड़े हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत अच्छे से इस चैनल पर आपको क्लास 9, 10th, 11th, 12th की तैयारी कराई जाती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है शब्द भारत शब्द कौन संज्ञा है? तो भारत शब्द में जो संज्ञा है यह भारत शब्द है, यह हो जाएगा प्यारे भारत जो हो जाएगा यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न देखिए, अगर गुच्छा शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? तो गुच्छा जो हो जाएगा यह समूहवाचक का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन शब्द भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है? तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण जो हो जाएगा यह मित्रता हो जाएगा। मित्रता क्या है? तो भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए प्रश्न कह रहे हैं चित्र शब्द किस लिंग का उदाहरण है? चित्र शब्द जो है ये किस लिंग का उदाहरण है? तो ये चित्र जो हो जाएगा यह हो जाएगा पुल्लिंग या उभयलिंग या स्त्रीलिंग। तो चित्र हो जाएगा पुल्लिंग। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे प्रश्न कह रहा है किताब शब्द किस लिंग का उदाहरण है? किताब जो हो जाएगा यह किताब, किताब किसकी है, किताब किसकी, किताब किसका है? तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, स्त्रीलिंग। आगे बढ़िए, कह रहे चिड़िया शब्द का बहुवचन है। तो चिड़िया शब्द का बहुवचन जो हो जाएगा चिड़िया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर। चूहा बिल से बाहर निकला, वाक्य में कौन सा कारक है? तो चूहा जो है ये बिल से बाहर निकला, ये बिल से बाहर निकला है। तो ये कौन सा कारण हो जाएगा पहले? तो ये बताओगे कर्ता होगा या कारण होगा? तो ये आपदान या संप्रदान, तो संप्रदान होगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। यहाँ पर प्रश्न कह रहे हैं चांदी की पायल वाक्य में कौन कारक है? चांदी की पायल वाक्य में कौन सा कारण है? तो चांदी की पायल संबंध हो गया। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, और यहाँ पर प्रश्न कह रहा है हाथ, चार हाथ जगह किस विशेषण का उदाहरण है? चार हाथ विशेषण जो हो जाएगा किस विशेषण का उदाहरण है? चार हाथ। तो ये हो जाएगा निश्चित परिणाम वादक बोधक का। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। यह फूल लाल है किस विशेषण का उदाहरण है? तो यह फूल जो लाल है यह क्या हो जाएगा?
तो गुणवाचक है या सर्वनामिक है या निश्चित है, तो गुणवाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे प्रश्न कह रहे हैं रोशन सेवा खाता है, सेब खाता है, किस क्रिया का उदाहरण है? तो रोशन जो सेब खाता है ये किस क्रिया का, अकर्मक का है या सकर्मक का है या संयुक्त है या इनमें ए और बी दोनों है? तो देखिए रोशन सेब खाता है, ये क्या हो जाएगा प्यारे? तो ये हो जाएगा हमारा अकर्मक या सकर्मक या संयुक्त, तो ये हो जाएगा संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन तत्शब्द शब्द है? तो तत्शब्द शब्द जो हो जाएगा बाघ, गाय, घोड़ा या उष्ण उष्ट। तो देखिए तत्सम शब्द पूछे तो तत्सम शब्द में हम लगाएंगे उष्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन शब्द तद्भव है? तो तद्भव शब्द जो हो जाएगा ये तद्भव एकम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्या करें, गुलाब शब्द है, तो गुलाब शब्द जो हो जाएगा ये तत्सम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अनुज शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अनुज शब्द में उपसर्ग जो हो जाएगा अनु। अनुज में उपसर्ग जो हो जाएगा अनुज में उपसर्ग, तो ऑप्शन नंबर सी अनुज, हाँ अनुज में अनुज अनु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। कह रहा है उपवन में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? तो उपवन में उप जो हो जाएगा यह उपसर्ग हो जाएगा। विनय शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो विनय, तो विन हो जाएगा जो, ये क्या हो जाएगा? विनय शब्द में उपसर्ग जो पूछे नय या विन, विन कोई शब्द नहीं, वी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा पहले। आगे बढ़िए, प्रतिदिन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रतिदिन में जो हो जाएगा प्रतिदान, प्रतिदान में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है पहले। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे प्रश्न पूछा हुआ आपसे से पढ़ा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो पढ़ा शब्द में आ, पढ़ा शब्द में जो प्रत्यय हो जाएगा या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आ हो जाएगा। राख नहार शब्द में कौन सा प्रत्यय? राख नहार, नहार हार, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए प्यारे, और यहाँ पे प्रश्न पूछा हुआ आपसे 35वां प्रश्न कि बोलती शब्द में कौन सा प्रत्यय? बोली शब्द में कौन सा? बोली, ली ई। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा प्यारे। आगे बढ़िए, कह रहा है कि चाचा शब्द का विशेषण क्या होगा? तो चाचा शब्द का विशेषण चचेरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कह रहे हैं प्राज्य शब्द का विशेषण क्या होगा? तो प्राज्य शब्द का पराजित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर भी आपका सही आंसर हो जाएगा। पुष्प शब्द का विशेषण क्या होगा? तो पुष्पित या फूल या महक, तो पुष्पित। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए प्यारे, और यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि परिचय शब्द का विशेषण क्या होगा? तो परिचित। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। 40वां प्रश्न आपसे पूछा हुआ है कि यथाशक्ति शब्द किस समास का उदाहरण है? यथाशक्ति शब्द जो है यह अविभाव समास का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। सेनापति में कौन सा समास है? तो सेनापति में तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? तो पंचवटी में आपका कौन सा समास हो जाएगा? तो अविभाव समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। कह रहा है कि बेटा बेटी किस समास का उदाहरण है? तो बेटा बेटी जो हो जाएगा ये द्वंद्व समास के उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा प्यारे। आगे बढ़िए, और यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि गगन चुंबी शब्द में कौन सा समास है? तो गगन चुंबी शब्द में जो समास होगा ये नैन समास होगा, या दिगु, या तत्पुरुष, या अविभाव। तो गगन चुंबी जो हो जाएगा ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ी करें, 4 दिन की चांदनी मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो थोड़े दिन का सुख। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन, आंसू पोंछना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? असलियत में बोध होना, धमकी देना, समय पर धोखा देना, दुख में सतावना देना, सांत्वना देना, मतलब उसका सहायता देना। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर पहले बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पर प्रश्न करें कि दाल में काला होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो दाल में काला होना मतलब स्थिति संगीन होना, दाल में काला कुछ गिर गया, या खुशनुमा माहौल, या दाल जल का काला होना। तो स्थिति संगीन होना मतलब दाल में कुछ काला मतलब कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, तो बिल्कुल ये ऑप्शन नंबर सही आंसर है। भौरा शब्द का परिभाषी क्या होगा? भौरा शब्द का परिभाषी सुख या घ्राण या भ्रमित या भ्रमण। तो भौरा शब्द का जो पर्यायवाची हो जाएगा ये क्या हो जाएगा प्यारे? तो भौरा का हो जाएगा भ्रमण या भ्रमित या घ्राण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए प्रश्न कह रहा है इंद्र शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो इंद्र शब्द का पर्यायवाची जो हो जाएगा इंद्र का मनोज या सुरेंद्र, अनग या मदन। तो अनग 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 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आप लगा कर आ सकते हैं। यहाँ पे देखिए 50वां प्रश्न पूछा हुआ है, सूर्य शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो सूर्य शब्द का जो पर्यायवाची होगा यह रजनी, मयंक, दिनेश या सुधांशु। तो मयंक
ब्लैंक हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो पहले आपको 50 ही प्रश्न बनाना है, तो 50 प्रश्न का मैंने आंसर बता दिया, ठीक है। अगले वीडियो में अगर आप लोग कहेंगे तो पूरे 100 प्रश्न तक का आंसर की बता देंगे, क्योंकि ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हमारे पास देखिए पूरे 100 नंबर क्वेश्चन तक आ गया, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब के साथ है इसमें, ठीक है। तो अगर आप लोग कहेंगे तो हम अगले वीडियो में इसको भी पूरा का पूरा सोल्यूशन करा देंगे, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सबका, ठीक है। बाकी क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड करना है आइए सीख लेते हैं। ध्यान से देखिए, पहले गूगल पे अगर आप लोगों को क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है तो आप लोग क्या कीजिएगा, गूगल पे सर्च कीजिएगा बिहार बोर्ड डॉट न्यूज, इस प्रकार से सर्च करना है। वेबसाइट को देखिए, वेबसाइट का नाम याद रखिएगा, बिहार बोर्ड डॉट न्यूज लगा होगा। इसी वेबसाइट को आप सबको गूगल पे खोज लेना है। देखिए जैसे कि हमारे गूगल पे नंबर 2 पे रैंक कर रहा है यह वेबसाइट, हो सकता है आपके में यह ना दिखे तो मोर सर्च के बटन पर क्लिक करके इस प्रकार से ऐसे धीरे करके खोज लेना है आप सबको, ठीक है। वेबसाइट का नाम याद रखेंगे बिहार बोर्ड डॉट न्यूज़, और इसी वेबसाइट पे आप सभी को सिंपल से क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा पहले कुछ इस प्रकार से ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आप सभी को क्या करना है, यहाँ पे 3 डॉट का बटन दिखेगा फ़ोन में खोलेंगे तो, ठीक है। तो 3 डॉट के बटन पर क्लिक करके आंसर की पे क्लिक कीजिएगा, और वहाँ पे आप सभी को क्लास 9th का हिंदी का पेपर दिख जाएगा, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच।